गुड मॉर्निंग क्लास. नाउ वी शैल मूव ऑन टू द टॉपिक फंक्शंस. ठीक है, तो फंक्शंस में मैंने पहले आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बता दिया है. तो मेन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक तो है वन टू वन फंक्शन. ठीक है, वन टू वन फंक्शन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन. और ऑन टू फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन. अगर दो फंक्शंस इंजेक्टिव और ऑन टू अगर दोनों होंगे देन वी से दैट इट इज़ एन बाइजेक्शन. ठीक है, अगर दोनों वन टू वन और ऑन टू अगर होंगे देन वी से दैट इट इज़ टू बी एन बाइजेक्शन. ठीक है, यहाँ तक आई होप यू हैव अंडरस्टूड. वन टू वन का मतलब क्या होता है, अगर ए और बी है तो सबका एक यूनिक इमेज होगा. जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो ए का एक इमेज है, 2 का बी इमेज है, 3 का सी इमेज है, 4 का डी इमेज है. देयरफॉर एवरी एलिमेंट हैज़ एन यूनिक इमेज इन बी. एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एन यूनिक इमेज ऑफ बी. ओके, और इसे हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज़ यूज्ड अप. तो सबका कोई ना कोई इमेज है. सपोज यहाँ पे है ए, इसका कोई इमेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रेंज क्या है, रेंज हो जाएगा ए बी सी डी. और हमारा जो कोडोमेन है ए बी सी डी ई है ना, तो यहाँ पे पूरा हमारा कोडोमेन जो है वो यूज्ड अप नहीं हुआ है एंड देयरफॉर हम उसे इट्स नॉट ऑन टू फंक्शन और वी से दैट इट इज़ एन इन टू फंक्शन. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं. अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन वी से दैट इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन. ठीक है, अच्छा, हम कैसे प्रूव करते हैं कि एक फंक्शन जो है वन टू वन है कि नहीं. टू प्रूव अ फंक्शन इज़ वन टू वन, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं दो इमेजेस को लेते हैं कि वो दोनों अगर इक्वल हैं. ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल हैं और वो इम्प्लाई करे कि x1 इक्वल टू x2 देन वी से दैट इट इज़ एन व्हाट ऑन वन टू वन फंक्शन. ठीक है, हम ये कंसिडर करेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 और वहाँ से अगर हमें ये मिले कि x1 इज इक्वल टू x2 देन वी से दैट एफ इज़ एन वन टू वन फंक्शन. ठीक है, मतलब जैसे कि अगर a और b है, ठीक है, a b, हम कह रहे हैं कि ए बी सी डी. सपोज मैं कह रही हूँ कि इसका भी इमेज ये है ना, और इसका भी इमेज ये है. ठीक है, अगर मेरे पास इस तरीके से x1 और x2 है सपोज, और यहाँ पे मुझे इसका भी a मिल रहा है और इसका भी b मिल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा मुझे, क्योंकि अब देखो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है ना, तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये किस टाइप का फंक्शन है, अगर दो एलिमेंट ऑफ ए इज़ हैविंग द सेम इमेज तो ये क्या हो जाता है, इट इज़ एन मैनी टू वन फंक्शन. तो मैनी टू वन फंक्शन मतलब x1 2 3 का एक ही प्री इमेज होना, एक ही इमेज होना, सॉरी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे पास, तो इसका मतलब ये जो है ये तभी पॉसिबल है, अगर वन टू वन है ये तभी पॉसिबल है अगर ये दोनों इक्वल हों. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हों, मतलब अगर x1 भी 2 है और x2 भी 2 है तभी हम बोल सकते हैं कि 2 का इमेज a है और 2 का इमेज a है. ठीक है, तो इट मीन्स दैट x1 इज इक्वल टू x2, तब हम कहेंगे इट इज़ एन वन टू वन फंक्शन. अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है विच इम्प्लाइज x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 देन वी से दैट इट इज़ एन नॉट एन वन टू वन फंक्शन. ओके, यही है. जैसे कि अगर हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो तो एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हम लेते हैं इक्वल, तो ये हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन डिफाइन किया है इस तरीके से. तो एक्स वन का हो गया एक्स वन स्क्वायर. तो अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो एक्स वन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका करूँगी तो प्लस आ माइनस एक्स टू होगा. ठीक है, तो एक्स वन इक्वल टू माइनस x2 अगर हो गया देन इट इज़ नॉट इक्वल,
है ना, एंड देयरफॉर जिसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट एन 1-to-1 फंक्शन. Okay, so moving on to the exercise. If a equal to 1 2 3 4 and b equal to 1 2 3 4 5 6 defined by f of x equal to x plus 2 for all x belonging to a, then function is f of x equal to x plus 2 है. तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, a है, तो यहाँ से हमारे एलिमेंट्स निकलेंगे. तो f of 1 equal to 1 plus 2 which is equal to 3, f of 2 equal to 2 plus 2 equal to 4, f of 3 equal to 3 plus 2 equal to 5, f of 4 equal to 4 plus 2 equal to 6. तो देखो सबके अलग अलग यूनिक इमेजेस बन रहे हैं. देयरफॉर द फंक्शन इज 1-to-1 फंक्शन. ठीक है. शो दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव. ये x इक्वल ए एक्स प्लस बी, ए बिलोंगिंग टू बी, देयरफॉर दिस इज एन बाइजेक्शन. तो हमें प्रूव करना है इट इज़ एन 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन. ठीक है. तो एफ ऑफ एक्स 1-to-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, एक्स 1 प्लस बी इक्वल टू एक्स 2 प्लस बी, बिकॉज हमारा फंक्शन डिफाइंड है ए एक्स प्लस बी से. तो एक्स 1 होगा तो एक्स 1 प्लस बी होगा, एक्स 2 होगा तो एक्स 2 प्लस बी होगा. ठीक है. बी और बी कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा ए एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 विच मीन्स एक्स 1 इज इक्वल टू एक्स 2 एंड देयरफॉर एफ इज़ 1-to-1. ठीक है. तो यहाँ से बी कैंसिल, ए कैंसिल. Therefore, we say that f is an 1-to-1 function. To prove f of x is onto prove करने के लिए हम क्या करते हैं, let y belonging to R be arbitrary element such that f of x equal to y. onto prove करने के लिए हमें क्या करना है कि हम बोलते हैं कि सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट b के उसका कोई ना कोई इमेज a में बिलोंग कर रहा है, कोई ना कोई प्री इमेज ए में बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब ये है. तो ऑन टू, तो हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, हम कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं तो उसका कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर ए में होगा. तो दैट इज़ लाइक वाई भी इसका यही है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, है ना. तो हम क्या लिखते हैं, एक्स ये है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं, तो दैट वुड बी इक्वल टू वाई. तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी. तो यहाँ से हम क्या पूछते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई से हमें मिला ए एक्स प्लस बी इक्वल टू वाई. हम एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखते हैं. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एक्स जब लिखा, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाय ए. तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर ही होगा. हमें देखना है कि वेदर इट बिलोंग्स, यहाँ पे क्या है, फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर. तो रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, तो हमारा डोमेन क्या होगा, एक रियल नंबर, हमारा कोडोमेन एक रियल नंबर होगा. ठीक है. तो हमारा जो x है, x किस में बिलोंग करता है, डोमेन में, और डोमेन क्या है हमारा, रियल नंबर. हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ रियल नंबर. सो इफ़ दिस इज़ अ रियल नंबर वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f ऑफ x इक्वल टू 2x फॉर x बिलोंगिंग टू n, शो दैट f इज़ 1-to-1 एंड इनटू. तो 1-to-1 प्रूव करने के लिए क्या करना है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2. तो हमें मिलेगा 2x1 इक्वल टू 2x2. f ऑफ x क्या है, 2x है, तो 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f ऑफ x इज़ 1-to-1. ये हो गया 1-to-1. हमें इनटू प्रूव करना है. इनटू प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू नहीं है. तो ऑन टू नहीं है, कैसे प्रूव करेंगे, पहले ऑन टू चेक करते हैं कि नहीं. लेट y बिलोंग्स टू n. यहाँ पे हमारा कोडोमेन क्या है, n है. ठीक है. a टू b, तो हमारा a है नेचुरल नंबर, b भी नेचुरल नंबर है. तो f ऑफ x इक्वल टू y सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y. तो f ऑफ x क्या है, 2x है, 2x इक्वल टू y. तो x क्या है, हम क्या लिखते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, x इज इक्वल टू y बाई 2. तो क्या y बाई 2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में. देखो नेचुरल नंबर y कहाँ से स्टार्ट करता होता है, 1 से, 1 2 3 से लेके, है ना. अगर मेरा y 1 है तो 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5, और 0.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है. देयरफॉर x जो है हमारा जो डोमेन है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है. देयरफॉर हम कहते हैं कि f इज़ नॉट ऑन टू. ओके. इस तरीके से प्रूफ चेक करना है कि वेदर इट बिलोंग्स टू दिस और नॉट. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब इज़ अ बाइजेक्शन. तो इसमें यही प्रूव करेंगे. फर्स्ट हम प्रूव करेंगे वेदर f इज़ 1-to-1. f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब. तो इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो x1 इक्वल टू x2. ये तो क्लियर है कि डेफिनेटली इसका क्यूब रूट क्या होगा, अगर 8 है तो उसका क्यूब रूट होगा 2, अगर -8 है तो उसका क्यूब रूट होगा -2. तो फॉर श्योर
x1 इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर वी से दैट f इज़ 1:1. ऑन टू प्रूव करने के लिए लेट y बिलोंगिंग टू R सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, ये वाला कंडीशन लिखना है. अब f ऑफ x क्या है, x क्यूब है, और y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y. तो सॉरी x क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y हो जाएगा. हम x को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो x को हमने कैसे फाइंड आउट किया, क्यूब रूट निकाल के. और ये क्या है, ये भी एक रियल नंबर होगा, है ना. देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू y बिलोंगिंग टू r देयर इज x बिलोंगिंग टू r. ओके, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y. तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया, f ऑफ x इज अ बाइजेक्शन. ये मैंने ये लिखा f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है ना, ये दिया है, और x मुझे मिला 3 क्यूब रूट ऑफ y, तो उसका क्यूब करूँगी तो y, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y हो गया. देयरफॉर f इज 1/2. Question number 7. Show that the function f from w to w defined by f of x equal to f of n equal to n plus 1 if n is odd, n minus 1 if n is even, n is odd. इस तरीके से है. होल नंबर से होल नंबर तक इसे बाइजेक्शन प्रूव करना है, तो 1:1 प्रूव करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हम x1 n1 n2 जो भी लेते हैं वो क्या हो सकता है, इधर ऑड होगा या फिर इवन होगा. ठीक है, या फिर एक ऑड एक इवन होगा. ठीक है, तो अगर दोनों ऑड होते हैं तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये क्या हो जाएगा, x1 में ऑड फंक्शन के लिए क्या है, n-1, तो मैंने x1-1 कर दिया इक्वल टू x2-1 विच इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2. अगर दोनों इवन होते हैं तो x1 + 1 इक्वल टू x2 + 1, x1 इक्वल टू x2, तब भी हमें x1 इक्वल टू x2 मिल रहा है. अगर एक ऑड और एक इवन हो रहा है तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे x1 - x2 इक्वल टू 2 आ रहा है. सो विच मीन्स दैट एक्चुअली ऑड और इवन के बीच में जो डिफरेंस है वो कभी इवन नंबर नहीं हो सकता, है ना. 3 - 4 क्या है, 1 होगा. ठीक है, या फिर 3 - 6 क्या है, 3 होगा. तो डिफरेंस जो है ऑड और इवन के बीच में हमेशा ऑड होता है, इवन नहीं होता. तो यहाँ पे मुझे इवन नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस, तो ये नॉट पॉसिबल, विच मीन्स दैट x1 विल बी इक्वल टू x2. तो हम तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, एंड देयरफॉर वी से दैट f इज़ 1:1. यहाँ से हमने प्रूव कर दिया f 1:1 है. बाइजेक्शन के लिए क्या प्रूव करना है, टू चेक f इज़ ऑन टू देयर एग्जिस्ट y बिलोंगिंग टू w सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, f ऑफ n इक्वल टू y एक्चुअली. अब देखो f ऑफ n इक्वल टू y है, अगर n ऑड है. ठीक है, अगर तो ये n क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये इधर n जो है ऑड होगा या n जो है इवन होगा. तो n अगर ऑड होगा तो हमारे पास आएगा n-1 इक्वल टू y और n इज इक्वल टू y + 1. ठीक है, और अगर n इवन होगा तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट f ऑफ n इक्वल टू y और n + 1 इक्वल टू y और n इक्वल टू y - 1, विच मीन्स दैट ये जो n है ये भी कहाँ, एक होल नंबर ही होगा, डेफिनेटली एक होल नंबर होगा, क्यों, एंड देयरफॉर f इज ऑन टू. क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट f इज अ फंक्शन f of x इक्वल टू cos x for all x belonging to r is neither 1:1 nor on to. तो 1:1 प्रूव करने के लिए देखो नॉट 1:1, तो देखो हमें पता है जैसे cos 90 है, cos 90 भी 0 है, और cos -90 वो भी 0 है, लेकिन 90 इज़ नॉट इक्वल टू -90, एंड देयरफॉर वी से दैट x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 फॉर f ऑफ x इज़ नॉट 1:1. ठीक है, और cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, हमारा रेंज क्या होगा, -1 से लेके 1 तक, लेकिन हमारा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज ए. तो ये रियल नंबर्स है, तो कोई भी वैल्यू कॉस की वैल्यू कहाँ से, -1 से 1 के बीच ही लाई करेगी, और डेफिनेटली इसका मतलब पूरा रियल नंबर यूज्ड अप नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एंड देयरफॉर f ऑफ x इज़ नॉट ऑन टू. सो इट इज़ neither 1:1 nor on to. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू डिफाइंड बाई ये, तो हमें पहले चेक करते हैं 1:1. तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, 2x1 / 1 + 2x1 इज इक्वल टू 2x2 / 1 + 2x2.
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ये देखो मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिला, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से मुझे x1 इक्वल टू x2 मिला, तो f इज़ 1 to 1। ऑन टू के लिए y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई 2x बाई 1 प्लस 2x इक्वल टू वाई, हम क्या करते हैं x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x y इंटू 1 प्लस 2x, सारे x को एक साथ लेके आ जाओ, 2x माइनस 2xy इक्वल टू वाई, और 2x कॉमन है तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई 2 इंटू 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू हो गई y बाई 2 इंटू 1 माइनस वाई। अब देखो, अब मैं अगर इसको मैं कंसिडर करूँ, देखूँ तो ये क्या हो रहा है, अगर मैं हमारा रेंज कोड में ये दोनों ज़ीरो से इन्फिनिटी तक लाइक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लेती हूँ 4, तो 4 लिया तो y इक्वल टू 4 लिया, तो 4 2 इंटू 1 माइनस 4, तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना। 1 माइनस 4 क्या होता है -3, और ये हो जाएगा 4 बाई -6, और ये क्या है नेगेटिव में आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा डोमेन कहाँ से लाइक करता है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक लाइक कर रहा है, देयरफॉर ये जो है डस नॉट बिलोंग्स टू हमारा 0, इन्फिनिटी, एंड देयरफॉर वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉट ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स R to R, f of x equal to 2x cube minus 5, show that f is a bijective function. सेम थिंग 2x क्यूब, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x1 इक्वल टू x2, एंड टू प्रूव f इज ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू R सच दैट f of x इक्वल टू y, 2x क्यूब माइनस y इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करोगे तो x क्या मिल रहा है, क्यूब रूट ऑफ y प्लस 5/2, तो y भी एक रियल नंबर है, और इसको ये भी अगर हम क्यूब रूट में निकालेंगे तो भी वो रियल नंबर होगा, एंड देयरफॉर f of x is an onto, and therefore we say that f is an bijection. Okay, I hope you have understood these questions. Thank you.